जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न करता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा ओ शांति सारे देश में। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हरिवंश राय बच्चन। ये भी मजबूरी है कि ये भी मजबूरी है बड़ी कि हरिवंश राय बच्चन का परिचय देने के लिए फिर से एक अभिनेता का सहारा लेना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन के पिताजी झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रचा स्वयं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टी में तुम मुझे जब जब भी झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा। तुम मुझे कब तक रोकोगे? मोक्षार्थियों, श्रेयासी बहुविज्ञानी हमारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है क्षत्र चूड़ामणि, वादीप सिंह सूरी द्वारा लिखित। उसमें एक नीति का एक अंश बता रहा हूं मैं। श्रेयासी बहुविज्ञानी, महापुरुषों के जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं। वह महापुरुष ही क्या जिसके जीवन में विघ्न आते ही नहीं। उसके जीवन में जो महानता प्रकट हुई है, वह सब श्रेय आई हुई प्रतिकूलताओं को दिया जाना चाहिए। जितना संघर्ष ज्यादा, सफलताओं के अवसर उतने ज्यादा। नो रिस्क्स नो रिटर्न्स। एक खूंखार समुद्र ही एक बहुत बड़े नाविक को, जबरदस्त नाविक को, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाविक को पैदा करता है। इसलिए कहा जाता है a rough sea makes an extraordinary sailor। क्या? a rough sea, समुद्र, makes extraordinary sailor। पानी में नाव चलाने वाले एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाविक नहीं हो सकते, जो समुद्रों से लड़ने की ताकत रखते हैं, सब प्रकार की लहरों और मौजों से टकराने का संबल रखते हैं, वे ही कुछ कर पाते हैं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, एंड देयर इज ऑलवेज द रूम एट द टॉप। सफलता मिलती जरूर है, जरूरत है धैर्य की, हौसले की और कार्य के प्रति निरंतरता की। इसलिए कहा जाता है पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स। संघर्ष ही पुरुष को पैदा करता है। जिसने संघर्ष को नकारा, प्रतिकूलताओं और विरोध को नकारा, उसने विकास के सभी अवसर खो दिए। A sea of suffering
is not to downs a person, but in real sense to cleansify it. ये शुद्धिकरण के साधन है, ये हमारे खच्चीकरण के, ये हमारे दबाने के कारण नहीं है कुछ। अब मानो तो देखने का नजरिया है। इसलिए कहा जाता है आई हुई आपदाओं में भी अवसर को ढूंढने वाले को महापुरुष कहते हैं। और फिर मोक्षार्थियों, संघर्ष किस पर नहीं आता? वैसे तो हर एक जन का जीवन भी संघर्ष से तो भरा ही रहता है अपने अपने तरीके से। आपको क्या लग रहा है, सोक्रेटिस का क्या अपराध रहा होगा? सोक्रेटिस फ्रॉम एथेंस, अ ग्रीक फिलोसोफर, जिसे जहर का प्याला देकर मारा गया। सोक्रेटिस, सुकरात जिसे कहते, एक फिलोसोफर हो। नाम नहीं सुना बच्चों? हो क्या अपराध रहा होगा उसका? इतना ही तो अपराध था कि सत्य बोलता था। ईरान के मंसूर का जो सूफी संत था, क्या अपराध था? वो यही तो कहता था मैं ऐसा हूं, और वो आखिर गए लोगों को। दारा शिकोहा का क्या अपराध था? दारा शिकोहा जानते हो? औरंगजेब का सगा भाई, जो वेद विद्या में पारंगत था, पक्का धर्म बुद्धि वाला था, दावेदार था तख्त के लिए हिंदुस्तान के। बट औरंगजेब को वो काटा नजर आया, ढींड निकाली, पूरी साकल में बांधकर दारा शिकोहा की, अपने सगे भाई की गर्दन काट कर भेंट के रूप में अपने पिताजी को भेज दी थाली में। लो, आपके लाडले बच्चे का मुखड़ा देख लो, अभी इसको सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, बिठा लो अभी। क्या अपराध था दारा शिकोहा का? एक नंगा सरमद था बच्चों, नग्न साधु रहता था एक दिल्ली में औरंगजेब के ही टाइम में। हम मानकर चल सकते वो दिगंबर सन था, बस पीछे कमंडल न होने से मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा। नंगा सरमद, क्या अपराध था उसका? सज्जनों का कुछ कसूर होने की जरूरत होती नहीं, दुर्जन ख्वामखा उनके प्रति ईर्ष्या मत्सर करते रहते थे। अब पूछो गांधी जी का क्या अपराध था? यदि कोई ये कहे उनके कारण पार्टीशन हुआ भारत पाकिस्तान का, इसलिए मैंने गोलियों से भून दिया उनको, तो पहला अटेम्प्ट नाथुराम गोडसे ने तो 1934 में किया था। तब तो पार्टीशन जैसा तो कुछ सीन सिनेरियो ही नहीं था। तब क्या कारण बोलोगे तुम? कुछ भी बातें बोलते हैं। मुझे याद आती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की वो लाइन बच्चों। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा था, आगामी आने वाली भविष्य पीढ़ी को यह विश्वास करना कल्पना से परे होगा कि हाड़ मांस वाला कोई व्यक्ति, गांधी जैसा कोई व्यक्ति इस भूतल पर पैदा भी हुआ था। 1930 में एक वर्ल्ड फेमस मैगजीन है टाइम्स, उस वर्ल्ड फेमस मैगजीन में 1930 का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में विश्व का गांधी जी को याद किया गया था। मैं थोड़ा भूल रहा हूं ईयर वगैरह, जब मैं पत्र पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूं अपने ही धर्म की, तो उसमें मैंने पढ़ा था, अभी अभी की बात है, ये लगभग 15 वर्ष पहले की होनी चाहिए, 10-15 वर्ष की। तो उसमें अभी अभी यूएस के किसी मैगजीन ने आज तक के विगत 10,000 वर्षों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटीज के रूप में 4 एमिनेंट पर्सन्स को लोकेट किया है, विशेष पुरुष। उन 4 पर्सनालिटीज में महात्मा गांधी का एक स्थान है। आश्चर्य होगा, लॉर्ड महावीर का भी एक स्थान इन 4 जन में दिया गया है। मैगजीन यूएस का है। अब इससे अंदाजा कर सकते हो बच्चों गांधी जी क्या व्यक्ति रही होगी। मैं और 2 कुछ साइड करता हूं उनके एक दिखाने के लिए,
फिर मेरे मुद्दे की तरफ तो मुझे आज आना ही है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जब स्वयं ब्रिटेन एक क्राइसिस फेस कर रहा था, महाप्रतिकूलता में आकर खड़ा हुआ था, इतनी भूखमरी ब्रिटेन में भी चालू हुई थी, अभी युद्ध की स्थिति में तो क्या होगा। ऐसे में जब वहां के सैनिक मरने लग गए तो उन्होंने फौरन भारत में मैसेज भेजा कि भारत में जितनी भोजन सामग्री होगी वो सब ब्रिटेन में फटाफट आ जाए, हमारे सैनिक नहीं मरने चाहिए। और लगभग उन्हीं के ताबे में था भारत, हम ये कह सकते हैं ये तब की स्थिति थी। गांधी जी अभी अपने पैर जमा ही रहे थे, मैं शायद कल परसों उनके बारे में कुछ कह पाऊं तो कह पाऊं। यहां तक कि लिखा है बच्चों, प्लीज प्लीज आई प्रे टू यू। बंगाल के गवर्नर ये चिट्ठी लिख रहे चर्चिल को कि 4 लाख लोग अकेले बंगाल से धराशायी हो गए केवल भूख से, मतलब पैर रखने को जगह नहीं रास्ते पर भी, इतनी हालतें बिगड़ रही है यहाँ पर भूख से, प्लीज कुछ भी करो, अनाज की सख्ती से जरूरत है। जब यहाँ पर सख्ती से जरूरत थी तब यहाँ से वहां अनाज दिया जा रहा था। मैं तो आपको गांधी जी की महिमा कह रहा हूं। तो चर्चिल ने लौटकर चिट्ठी में एक ही लाइन लिखी थी, अभी तक गांधी क्यों नहीं मर रहा है। गांधी की पल पल राह देख रहे थे ये मरने की। कहने का तात्पर्य चर्चिल मतलब एक प्रकार से विश्व का राजा। हमारे में ताकत नहीं है गांव के एक मुखिया से भी निपटने की, लेकिन उन्होंने वास्तव में इतनी नाक में दम पैदा कर दी थी, उसका यह सैंपल है। दूसरा सैंपल पेश करता हूं। ब्रिटेन में एक बार उनके किंग ने, तब किंग हुआ करते थे, आप जानते हो, आपने सुना होगा अभी अभी क्वीन एलिजाबेथ थी वो, ये आपने ये भी सुना होगा किंग जॉर्ज आदि, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज चतुर्थ सुना है, हेनरी आदि किंग उपाधि दी जाती थी। अभी तो यह सब खत्म हुआ बच्चों। जब ब्रिटेन में गांधी जी को एक मीटिंग के लिए वहां के किंग ने इनवाइट किया, गांधी जी अकेले वहां पर पहुंच गए मिलने के लिए। उनके असिस्टेंट ने दौड़ते हुए ये कहा अंदर जाकर किंग को, और तब का किंग समझ रहे ना बच्चों, किंग मतलब 2/3 विश्व पर उनकी हुकूमत थी। तब ब्रिटेन इतना बलशाली था, कितने 2/3 विश्व पर उनकी हुकूमत चलती थी ब्रिटेन की। किंग के आपको पोस्ट बता रहा हूं कितना बड़ा आदमी है। उनको मिलने के लिए गांधी जी को बुलाया गया, तब उनके रूल रेगुलेशंस भी बताए गए थे, क्या कपड़े पहन कर आना, क्या करना, यहां तक बताया गया था। गांधी जी अपने उसी भेष में चले गए। जब असिस्टेंट दौड़ता आया अंदर और किंग को ये बोल रहा है, वो साहब वो तो नंगा आ गया है आदमी। नंगा मतलब धोती पर, धोती भी कोई ऐसी नहीं कि नीचे तक पहने हो। अभी इतनी शीघ्रता से चलना है, उनको कहाँ नीचे तक होंगे। आपने तो देखा ही होगा उनकी धोती। तो किंग ने ये कहा, इसके जिक्र में कल परसों विशेष कहूंगा, गजब गजब, आपको जैनत्व की महिमा आए, इतना मेरा आशय है। तो किंग ने ये कहा, अरे यार चर्चिल से तो मैंने सुना था ये आदमी लगभग नंगा रहता है, ये तो वास्तव में यहां तक आ गया, क्या आदमी है ये, बोला उसको। जब सामने बैठे ये हिंदुस्तान का महानायक बैठा है, तो किंग ने उनको पहला प्रश्न पूछा, वेयर आर योर क्लोथ्स। तो उन्होंने बड़े हंसते हंसते, कितनी तगड़ी छाती होगी बच्चों उनकी, उन्होंने हंसते हंसते ये कहा था उनको, नॉट ओनली माइन, मेरे ही नहीं पूरे भारतवासियों के कपड़े आपने चुराए हैं हुजूर,
हमको कहां अनुमति है कपड़े पहनने की? उनके ऑफिस में, उनके पर प्रांत में, उनके देश में पूरी सिक्योरिटी, हजारों की फौज बाहर, उनकी मिनटों का काम है भून देना उनको। आप यदि उनका इतिहास पढ़ने लग जाएंगे बच्चों, आपको कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे, जहां तक मैं समझता हूं। मैं कोशिश करूंगा एक सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है इनके साथ ढालकर कुछ दिखाने का भी एक पीरियड मेरा भाव बना है। मुझे पता नहीं मेरा मूड कहाँ तक रहेगा, और फिर मैं आप ही के लिए ले रहा हूं, आपके मूड के अनुसार आई विल वर्क अपॉन। कल जहां तक हम छूटे थे बच्चों, वहां से मैं आज कंटिन्यू करता हूं। मैंने कहा था ये 3 जन से प्रभावित हुए थे। लियो टॉल्स्टॉय, जिनके साथ पत्र व्यवहार चलते रहे, चेहरा कभी नहीं देखा, पुरुष। रस्किन बॉन्ड, नाम नहीं भूलना चाहिए, उनकी पुस्तक मैंने कही थी अनटू द लास्ट। कभी प्रसंग आए तो 1 घंटा मुझे इसका अर्थ करने में लगेगा बच्चों, अनटू द लास्ट का। उसका अर्थ सर्वोदय, सर्वोदय का अर्थ करने में भी मुझे बहुत टाइम लगेगा। अभी इतनी सी बात है, सबके कल्याण की जिसमें बात हो, सबके उदय की बात है। श्रीमद राजचंद्र जी एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो समय समय पर उनको जरूरत पड़े वो उनकी सलाह मशवरा देते रहते थे। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जी थे तो उन्होंने पत्र व्यवहार किया। ये 27 प्रश्न है, मैं इस पर थोड़ा टाइम दूंगा। कितने बेहतरीन प्रश्न है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके लाइब्रेरी में रखा जाएगा। श्रीमद राजचंद्र's रिप्लाई टू गांधी जी's क्वेश्चंस के नाम से छपा है। क्वेश्चन 1 पूरे आध्यात्मिक प्रश्न है बच्चों। यह स्वयं एक पुस्तक है धर्म की, बड़ी शानदार। और 2 ही नेता है, मैं सुबह ही कह रहा था इस बात को। 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं पूरे भारत देश में, 2 ही ऐसे लीडर्स हुए जिनकी फोटो आपको पुस्तक के साथ मिलेगी। नेम बच्चों, गांधी जी और श्रीमद राजचंद्र जी। एक बाबा साहेब अंबेडकर, उनकी फोटो स्टैचूज आपने देखी होगी, एक बुक लिए हुए। गांधी जी की फोटो आपने देखी होगी तो वो भी अक्सर फोटो बुक के साथ देखी होगी। फर्क इतना ही है, अंबेडकर के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है और गांधी जी के हाथ में एक गीता की बुक है। और गांधी जी का एक फेमस कोट है, रिलीजन कैन नेवर सर्वाइव, पॉलिटिक्स कैन नेवर सर्वाइव विदाउट रिलीजन। यदि कोई चाहे दोनों को अलग अलग करके देखे, रिलीजन और राजनीति, तो ये कदापि नहीं हो सकता। धर्म बुद्धि के बिना कभी भी कोई राजनीति नहीं कर सकता। उनका साफ मैं कोट कल उनके शब्दों में ही पढ़ के दिखाऊंगा, वो मूल चीज मैं लेके आऊंगा। इसलिए यहाँ पर धार्मिक परिवेश में काफी प्रश्न उत्तर हुए। देखे क्या प्रश्न पूछते पहले गांधी जी। अंतिम प्रश्न विल बी रियली ग्रेट, बट अभी 27वां प्रश्न होगा वो। देखिए पहला प्रश्न, व्हाट इज द सोल। क्या प्रश्न पूछा है? मतलब आत्मा क्या है? हमारे समय सार की 5वीं गाथा की उत्थान का वो शुद्धात्मा कौन है जिसका मुझे आश्रय करना है। व्हाट इज द सोल, डज इट परफॉर्म एक्शंस, क्या वो करता है, एंड डू पास्ट एक्शंस इम्पेड इट्स प्रोग्रेस और नॉट, एंड पूर्व किया हुआ कुछ आज बाधक साधक बन सकता है। ऐसे 3 प्रश्न पहले प्रश्न में उनके हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किए हैं वो मैं यहां से पढ़ के दिखाऊंगा। आपको ईच एंड एवरी लाइन पढ़ना चाहिए बच्चों। सबसे पहले देखो क्या कहते हैं,
as there are physical objects like a pot, a piece of cloth, etc. जैसे घटपट आदि पौद्गलिक वस्तुएं हैं, so there is an entity called the Atman. ठीक उसी प्रकार एक एंटिटी, एक सत्ता है जिसका नाम है आत्मा, whose essence is knowledge, जिसका काम जानना है। The former are impermanent, लेकिन जो पौद्गलिक चीजें कही है घटपट आदि, ये सब स्थायी नहीं है कुछ भी, ये सब नश्वर है। They cannot exist through all time in the same form. The Atman is an imperishable entity. आप समझ रहे हैं? imperishable मतलब अविनाशी। आत्मन इज एन imperishable entity. आत्मा अविनाशी तत्व है। ऐसा पूरा उत्तर चल रहा है उनका, बहुत ही सुंदर है। आगे और क्या कहते देखिए। लगभग लोग समझते हैं गांधी जी हिंदू मत के थे। वैसे कल मुझे खोलना था इसे, आज थोड़ा सा खोल लेता हूं मैं। वैसे हाथ में कौन सी पुस्तक रहती थी गांधी जी के, जैसे मैंने कहा गीता। गीता पर एक टीका भी लिखे उन्होंने। गीता से प्रभावित तो वे थे ही, बावजूद उसके वे सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऊपर से आपको लगेगा ये तो हिंदू मान्यता के हैं, वे तो एक प्रकार से एक समाज सेवक रहे, इसलिए सभी धर्मों पर उनका अध्ययन गाड़ी पकड़ तो बनी रही। एक प्रसिद्ध गीत उनका आपको पता होगा कौन सा? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, रघुपति क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और उसमें ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राइट? तो एक प्रकार से वे सर्वधर्म समभाव वाले थे। बट मैं कल परसों ज्यादा प्रूव कर पाऊंगा कि वे जैन ही थे, बट ऊपर से नहीं दिख रहे। इसीलिए हेडिंग है अपना एक प्रच्छन्न जैन। प्रच्छन्न जैन जानते हो क्या हेडिंग है अपना? गांधी एक प्रच्छन्न जैन। प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ, ऊपर से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से वो जैन है। ऊपर से ऊपर के भेष में आपको दिख सकता है अन्य धर्मी वाला, लेकिन वो अंदर से एक जैन ही है। इंदिरा गांधी की याद आ रही है मुझे बीच में ही। इंदिरा गांधी, अब जानते हो बच्चों एक रूल है, प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी के धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकते। जानते हो आप लोग? कितने जन जानते इस बात को? नहीं जा सकते थे। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का ये, प्रेसिडेंट का, वैसे प्रेसिडेंट भी गए हैं आपने, प्राइम मिनिस्टर भी गए। देखो एक रूल रहा है वैसे आपने में, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट धार्मिक कार्यों में न जाए, क्योंकि सब जगह जाए। या तो ऐसा करो, फिर आपका इंक्लिनेशन किसी पर्टिकुलर धर्म की तरफ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो पहली बारी थी जब इंदिरा गांधी श्रवण बेलगोला में आई थी। मस्तकाभिषेक के प्रसंग की बात है, काफी टाइम पहले की बात है, लगभग ये 80s की बात है बच्चों। जब इंदिरा गांधी 81 की बात है, जब इंदिरा गांधी वहां से लौट आई तो पार्लियामेंट में वो समय समय पर जैन शब्दों का बखान करने लग गए। तो उपहासात्मक लोगों ने ये कहा, लीडर्स ने ये कहा कि आजकल आप जैनियों की बड़ी तरफदारी करने लग गई हो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था जानते हो बच्चों? उन्होंने उत्तर ये दिया था, हाँ मैं जैन हूं, मैं ये सिद्ध कर सकती हूं कि एक एक आदमी भारत का, एक एक सज्जन वो भी जैन है, मैं सिद्ध कर सकती हूं। anyway, तो हाँ देखिए आगे क्या कह रहे हैं।
हिंदू मत में ये आपने माना होगा, सुना होगा कि जीव बना है वो पंच महाभूतों से बना है। कितने जन ने सुना है? अक्सर मैं ये कहता हूं कि आपने सुना होगा आपके प्रार्थना वगैरह के टाइम में, आज फलाने जीव 5 तत्वों में विलीन हो गए, 5 तत्वों में अथवा पंच महाभूतों में विलीन हो गए। वे ये मानते हैं जीव पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि इनसे वो उत्पन्न हुआ, और आकाश, इन 5 महाभूत उन्होंने माने उनसे। अभी यहां पर क्या कह रहे वे गांधी जी को देखिए, वे हिंदू मत के अगेंस्ट वे बात कर रहे गांधी जी से। वे ये कह रहे हैं वी कैनॉट थिंक ऑफ द आत्मन एज बीइंग सच अ प्रोडक्ट फॉर no matter in how many thousand different ways we combine material substances, such combinations cannot possibly produce life and consciousness. हम ये नहीं मान सकते 2 अथवा अनेक चीजों के मिलाने से चेतनता की उत्पत्ति होती है। यही मानना पड़ेगा चेतन तत्व, आत्म तत्व अनादि का है और अनंत काल तक बना रहेगा। ये पहले प्रश्न का मैंने 5% जिस्ट यहां पर रखा है। उत्तर बहुत बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पेज उसका उत्तर, और ये भी मतलब पूरा आगे पीछे ये पूरा उत्तर ही है इसका। लेकिन जैसा मैंने कहा मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल 5-6 लाइन सुन के पढ़ के दिखाई आपको। क्वेश्चन 2 बच्चों, हाँ उन्होंने कहा था कर्म असर करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, कर्मों का बड़ा असर होता है। पूर्व में क्या हुआ, वो जैसा उदय में आता है वैसा वैसा वो असर दिखाता है। ऐसे भी उत्तर इन्होंने दिया है। देखिए उन्होंने कहा द कर्मस परफॉर्म्ड व्हाइल इन द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान अवस्था में जो जो हम करते हैं आर लाइक सीड, वो बीज के रूप में बोए जाते हैं इन द बिगिनिंग एंड ग्रो इनटू अ ट्री इन कोर्स ऑफ टाइम। फिर वे फल जाते हैं और फिर वे ही उदय में आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहे गांधी जी, देखिए व्हाट इज गॉड? इज ही द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? कितना अहम मुद्दा पूछा उन्होंने, क्योंकि हिंदू मत तो ये मानता ही है बच्चा, ब्रह्मा करता है, विष्णु रक्षा करता है और महेश संहार करता है, प्रलय करता है। हिंदू मत मानता ही है, उन्होंने ईश्वर कर्ता माना ही है उनके दर्शन को। गांधी जी पूछ रहे हैं भगवान कौन है और क्या वो विश्व का कर्ता है? उत्तर क्या दे रहे देखिए, आपका क्या उत्तर है बच्चों? भगवान कौन है पूछे तो क्या बताएंगे आप? उत्तर क्या दे रहे देखो यहाँ पर, तुम, हम और बाकी के जितने भी जीव हैं वे ही सब जब कर्म आदि को दूर करते हैं वे ही भगवान बन जाते हैं। भगवान कोई अलग नहीं होते हैं। आज तुम हम शक्ति अपेक्षा भगवान है, भगवान होने की शक्ति लिए हुए हैं, हम में से ही वे तय होते हैं। देखो उत्तर क्या दे रहे हैं, यू आई, मैंने अर्थ पहले बता दिया, यू आई एंड अदर्स आर सोल्स सफरिंग द बॉन्डेज ऑफ कर्म। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? बॉन्डेज समझ में आता ना? बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब बंध, बंध, कर्म के बंध को भोग रहे हैं हम तुम सभी। द सोल्स एग्जिस्टेंस in its natural state, that is in freedom from karma and purely as the Atman that it is the state of being ईश्वर। आत्मा की शुद्ध अवस्था वह ईश्वर है। किसी चर्चा चल रही है, देखो आगे की एक लाइन, that which has the ऐश्वर्य of knowledge etc may be described as ईश्वर, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य का ऐश्वर्य है, उसे ईश्वर कह सकते हैं। कौन उत्तर दे रहे हैं किसको? श्रीमद राजचंद्र जी। किसे उत्तर दे रहे हैं? महात्मा गांधी जी को।
एक पॉलिटिशियन को धर्म के प्रति इतनी जिज्ञासा कितना मुश्किल है, हमें लगता है। बट वे धर्मात्मा ही थे, लेकिन वे चाहते थे यहां पर धर्मनिरपेक्षता। तब का काल बड़ा विकराल था बच्चों। मैं कल परसों थोड़ा कहूंगा, आज मुझे ये भी पूरा करना है। हाँ, ये तो हो गया, इसे पढ़ लेना। ये भी मैंने 5% ही उत्तर पढ़ा। हु इज गॉड एंड इज ही द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरा है, आप इसे पढ़ लेना चाहिए। मुझे तो इसी में 3-4 घंटे लग जाएंगे। व्हाट इज मोक्ष, मोक्ष की क्या परिभाषा है? तो इसमें भी उन्होंने लिखा है कर्मों का अभाव, समस्त चिंता, समस्त राग द्वेष, अटैचमेंट्स, एवर्जन्स, राग द्वेष सर्वथा रहित स्थिति, वही मुक्त अवस्था है। चतुर्गति के ब्राह्मण का अभाव, जिसमें शरीर का भी अभाव हो जाता है, किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं, जिसमें संसार से फिर से आना नहीं बनेगा, दैट इज मोक्ष। इसे पढ़ लेना चाहिए, मैं यहां से नहीं पढ़ रहा हूं। चौथा प्रश्न, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू नो फॉर सर्टन व्हाइल ही इज स्टिल लिविंग वेदर और नॉट ही विल अटेन मोक्ष? क्या किसी आदमी को, ये जीव को ये पता चल सकता है जीते समय कि उसको मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है अथवा नहीं? कैसा अहम प्रश्न पूछा है। क्या उत्तर दिया होगा? आपको क्या लग रहा है बच्चों, क्या उत्तर दिया? कितने जन हाँ की तरफ है, कितने जन ना की तरफ है? जरा खड़े रहेंगे बच्चे, इन 4 क्या लोग जरा खड़े रहिए प्लीज, जल्दी। कहीं ना कहीं तो हाथ तो ऊपर आना चाहिए था आपका, ये जरूरी था। ये नहीं समझता इज इट द स्टेट ऑफ डिलेमा और इज इट लेजीनेस और व्हाट, अटेंशन की कमी है कि क्या? क्या प्रश्न पूछा है? क्या इस जीव को अभी वर्तमान लाइफ जीते समय क्या पता चल सकता है कि मैं जो मुक्त होऊंगा अथवा नहीं? और मैंने आपसे उत्तर चाहा हाँ या ना। आपको क्या लग रहा है उत्तर क्या हो? आपको कोई पूछे तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आपका तो हाथ ऊपर था वैसे। इन्होंने उत्तर दिया है बच्चों, हाँ पता चल सकता है, और पर्टिकुलर केसेस में ऐसा होता भी है। अमृतचंद्र स्वामी जी प्रवचन सार की टीका करते समय ऐसे लिखते हैं, ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े। तो जब आत्मा का अनुभव होगा तो उसे आत्मिक आनंद तो होगा कि नहीं होगा? जगत से अलिप्तपना उसे भाषित होगा कि नहीं होगा? अपने आप में वो मस्त रहेगा कि नहीं रहेगा? उसको विरक्ति के भाव होंगे कि नहीं होंगे? उससे वो मेकआउट कर सकता है, आज नहीं तो आगे कभी मैं मुक्त होऊंगा। हाँ, यदि टेक्निकली बात करने लग गए होंगे आप, अच्छा भव्य भव्य अभी पढ़ा था आपने, वहां से बोल रहे थे आप, टेक्निकली बात करेंगे तो वैसे तो नहीं कह सकते। बट आध्यात्मिक पक्ष ये कहता है अनुभूति प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है, हम इसे समझ ही सकते हैं, तो हम इस दृष्टि से क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मैं मुक्त होऊंगा, आज नहीं आगामी बहुत जल्द बहु में 2-3 बहु में मैं मुक्त हो जाऊंगा। श्रीमद जी स्वयं ये क्लेम करते थे। ठीक है, बैठिए, देखिए आगे का प्रश्न। इट इज सेड दैट आफ्टर हिज डेथ a man may, according to his actions, be reborn as an animal, a tree, or even a stone. Is this a fact? कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं? अभी ये तो जैन लिटरेचर पढ़ने वाले पूछ सकता है। कोई आदमी मर के, हमने सुना है पशु हो सकता है,
एक पेड़ हो सकता है, यहां तक कि पत्थर भी हो सकता है। क्या ये सही है? प्रश्न पूछा है। तो उत्तर में बहुत सुंदर और बड़ा उत्तर है, पढ़ लेना चाहिए, एक ही लाइन में पढ़ लेता हूं इनकी। द बॉडी इज लाइक अ गारमेंट ऑफ द सोल। गारमेंट समझते हो बच्चों? व्हाट इज गारमेंट? कपड़ा। ये कपड़ा है एक प्रकार से। ये जीव एक वस्त्र एक जगह उतरता है, दूसरी गति में गमन करता है, नया वस्त्र परिधान करता है। गीता में बच्चों एक छंद ही है, वासासी झिरनानी। आप टाइप करेंगे तो आपको पूरा छंद मिल जाएगा संस्कृत में, तो वे तो मानते ही है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर 50 पर एक मिलता जुलता उदाहरण टोडर बच्चे ने दिया, पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हाँ यह संभव है, ऐसा संभव है कि एक जीव शरीर छोड़कर, आज मानव था वो कभी पशु भी हो सकता है, वनस्पति कायिक भी हो सकता है, और पृथ्वी कायिक आदि 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 भी हो सकता है। अंत में जाकर इन्होंने एक संभावना भी व्यक्त की है निर्वाण की, जहां पर अशरीरी भी हो सकता है। आगे का प्रश्न। हाँ, अच्छा प्रश्न। व्हाट इज आर्य धर्म? आर्य धर्म मतलब कौन सा धर्म समझते हो बच्चों? हिंदू धर्म। व्हाट इज आर्य धर्म? आज जो प्रचलित है लोक में उसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों, समझ रहे हैं ना? व्हाट इज आर्य धर्म? क्योंकि प्रचलित आज ब्राह्मण मतलब हिंदू ही है। वैसे ब्राह्मण का अर्थ हिंदू होता नहीं था। वैसे ही हिंदू शब्द हमारे बोली भाषा में कुल 150 वर्ष पहले आया है। 200 वर्ष पहले हिंदू धर्म ऐसा शब्द किसी भी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। किसी भी लिटरेचर में है नहीं हिंदू धर्म, नहीं है। ऐसा होता तो टोडरमल जी ने मतों का खंडन किया, उसमें हिंदू धर्म मत का खंडन करते, है ही नहीं। हिंदू धर्म ऐसा शब्द है ही नहीं बोलता, लोक की बोली भाषा में बोला जाता है, सो मैं आपको बोल रहा हूं। व्हाट इज आर्य धर्म? डू ऑल इंडियन रिलीजन्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेदास? क्या जितने भी धर्म आज दिख रहे हैं, जैन हो बौद्ध हो, क्या वेद से ही उत्पत्ति होती है उनकी? वेद कौन मानता है? आर्य वाले। आर्य मतलब हिंदू। वेद जानते होंगे ना, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि जानते होंगे ना आप लोग। अथर्ववेद, ये 4 वेद उन लोगों ने माने। और वे तो वेद को अपौरुषेय भी मानते हैं, मतलब नॉट मेड बाय एनीवन। तो वेद को क्योंकि ये माना जाता है सबसे पहले वेद हुए भैया। आज आप स्कूल में जाते हो, वहां पर आपके टीचर पूरी जोर लगा के, नाभि से जोर लगा के, एड़ी चोटी का जोर लगा कर ये सिद्ध करते हैं हिंदू है, सॉरी जैन है, बौद्ध वे सब हिंदू में से बाहर निकले। ऐसे कहते सुना है आपने? आपके पास कुछ लॉजिक्स भी चाहिए स्ट्रॉन्ग बच्चों। अल्पकाल में मैं आपको वो भी समझाऊंगा, अभी वो समय नहीं है, बट अभी के लिए इतना ही। लोकमान्य तिलक ने स्वयं ने ये कहा है, जो कि ब्राह्मण थे, कट्टर हिंदू थे, उन्होंने लिखा है जैनियों के ग्रंथों की भाषा पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि यह धर्म अनंत काल से चलता रहा। तिलक का कोट है मेरे पास, कोई भी ले सकता है उसको। डॉक्टर हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद, इंडियन फिलोसॉफी के लेखक। क्या मजे की बात है बच्चा। पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिलोसोफर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर? फिलोसोफर। एंड हु इज द प्रेसिडेंट? ही टू इज द फिलोसोफर। सब दार्शनिक ही दार्शनिक पढ़े। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स भी पहले रहे हैं बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं वे सब धर्मात्मा ही थे। मौलाना आजाद कौन थे? अरे आलिम थे, आलिम।
कुरान शरीफ की टीका लिखी है उन्होंने। आप क्या समझते हो? इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक लिखी है किसने? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय दर्शन इतनी मोटी है, उसमें उन्होंने साफ उल्लेख किया है, जो लोग ये कहते हैं कि महावीर संस्थापक है, ये बात गलत है। महावीर के पहले भी और 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिनकी काल गणना करे तो असंख्यात वर्ष पीछे चलना पड़ता है। साफ उल्लेख होते हुए भी कल मुझे मैसेज आया है एक जन का, साधर्मी भाई का, कोई फिल्म निकली है क्या बच्चों वीर सागर पर, सॉरी ये वीर सावरकर पर निकली है? क्या नाम से निकली है? स्वातंत्र्य वीर सावरकर। अच्छा, नाम ही है फिल्म का, ओके। और हिंदी में है? ओके ओके। उस फिल्म में यह बताया है बच्चों कि हिंदू धर्म से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, ऐसे मैसेज आया, या ऐसा बोलते हैं। उन्होंने फिर वो नाम भी लिखा, वीर सावरकर पर फिल्म आई, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने तो उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिला। लेकिन ऐसा आप जाते हैं, क्योंकि खनिया दहना का भी मुझे याद आता है, वहां पर भी जबकि हमारे समाज की स्कूल थी वो, तो एक सर ऐसे ही रोजाना आकर पढ़ाते थे। तो बच्चों को पूरा तर्क युक्तियों से मैंने तैयार किया था कि आपको ये सब पता होना चाहिए, लॉजिक्स का क्या क्या। उनके श्रीमद् भागवत नामक एक ग्रंथ है बच्चों। कौन सा? अभी देखो मैं ट्रैक से हट रहा हूं। श्रीमद् भागवत नाम का एक ग्रंथ है उनका, उसकी पंडित शालिग्राम ने टीका लिखी है, उन्हीं के सब हिंदू ही। उन्होंने मंगलाचरण में सरप्राइजिंगली 24 अवतार माने उन्होंने, जानते हो ना? राम को, कृष्ण को अवतार माना है। 24 अवतार में 8वां अवतार ऋषभ अवतार भी माना है, जानते हो? तो उन्होंने मंगलाचरण में केवल ऋषभ अवतार को ही नमस्कार किया है। आश्चर्य। तो किसी ने प्रश्न पूछा, आपने 23 अवतारों को याद नहीं किया, राम कृष्ण को आप ऋषभ को ही क्यों किया? तो उत्तर क्या लिखा मालूम? कहा उत्तर ये लिखा है उन्होंने, क्योंकि मुझे 23 अवतारों में और बाकी के संसारियों में कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता है। कैसा लगा आपको? खैर ठीक है, देखो तो इनका कहना है जितने भी धर्म है सब वेदों से ही निकले हैं क्या? मतलब इसमें वो प्रश्न समाया है हिंदू धर्म से ही निकले हैं क्या? उत्तर क्या दे रहे, देखो कितना तगड़ा उत्तर लिखा है। लिखते हैं, इट इज इम्पॉसिबल that all the religions had their origin in the Vedas. I know from experience that great souls like the Tirthankars have revealed knowledge of 1,000 times deeper import than that the Vedas contain. I therefore believe that since something imperfect cannot be the origin of a perfect thing. गजब, क्या क्या? Some imperfect thing can't be the origin of a perfect thing. तीर्थंकरों को इससे अनंत गुना ज्ञान है, और वो वेदों से उत्पन्न हुए जिन वेदों में इतना थोड़ा ज्ञान है, तो थोड़े ज्ञान में से ज्यादा ज्ञान को पैदा करने की क्षमता यह समझने से परे। और ऊपर आर्य धर्म का भी बारे में बहुत सुंदर उत्तर दिया है, आपको पढ़ लेना चाहिए। मैंने 4 लाइन पढ़ी है, यहां पर कम से कम 30 लाइन है बच्चों, मैं सब पढ़ भी तो नहीं सकता। आगे का प्रश्न बच्चों, हु कंपोज द वेदास? आर दे अनादि? इफ सो व्हाट डज अनादि मीन? क्या प्रश्न पूछा है? क्या प्रश्न पूछा बच्चों? क्या वेदास अनादि से और अनादिकर? अनादिकार्थ। और वेद की रचना किसने की फिर, ये प्रश्न पूछा है। वे लोग मानते ना वेद की अपौरुषेय मानते, किसने नहीं की, मतलब अनादि, कुल मिलाकर ये मानते हैं।
जो कि बात संगत भी नहीं बैठती, बट उत्तर क्या दिखते हैं? नो स्क्रिप्चर considered as a book is anadi, but with respect to the ideas propounded in them all scriptures are anadi. आइडिया की तरफ से देखो तो हो सकता है विचारधारा, बट पुस्तक कोई अनादि की नहीं हो सकती। पुस्तक हुई तो उसकी तो किसी ने लिखा ही है, कहते हैं आदि आदि उत्तर चल रहा है, उनका समाधान किया जा रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द गीता? इज गॉड इट्स ऑथर? इज देयर एनी एविडेंस ऑफ ही इज? गीता पर भी प्रश्न पूछ रहे, उसका भी उत्तर दे रहे हैं ये। फिर आगे एक लिख रहे, द गीता इज बिलीव्ड टू बी द वर्क ऑफ वेद व्यास, आदि आदि आदि। काफी बड़ा उत्तर, इसको देख लेना चाहिए। कितने प्रश्न हुए बच्चों? हाँ, प्रश्न 11वां। डज एनी मेरिट accrue from the sacrifice of animals or other things? बलि चढ़ती थी पहले, याद आ रहा है बच्चों? तो आमतौर पर आज से 200 वर्ष पहले जिंदा जला दिया जाता था पशु को। तो गांधी जी यहां पर पूछ रहे हैं, क्या कोई गुण का अर्जन होता है ऐसा करने से? कितने बेसिक क्वेश्चन। उत्तर क्या दे रहे देखो, इट इज ऑलवेज सिंफुल। सिंफुल मतलब पाप। इट इज ऑलवेज सिंफुल टू किल एन एनिमल, टू गिव इट एज एन ऑफरिंग इन सैक्रिफाइस और इंजोर इट इन एनी वे। थोड़ी सी भी खरोच भी करना उनको किसी भी कारण से, वो सब पाप ही है। In any way, even if this is done for the purpose of sacrifice or living in very abode of God. The practice of giving gifts at the time of sacrifice does not earn, वो कह रहे, और जो प्रसाद वगैरह भी जो बांटते हैं बाद में, मतलब उसका प्रसाद भी बांटते जो बलि वगैरह का, बोले ये भी महापाप वर्धक है। अब ये सब सिद्ध किया जा रहा है। और इसलिए तिलक को भी कहना पड़ा था एक स्पीच में कि आज हिंदुओं में यज्ञ आदि जो थम गए हैं, पशु बलि आदि पर रोक लगी है, ये सब श्रेय मैं जैनियों को देता हूं। बड़ी स्पीच में उन्होंने कहा था, अहिंसा का जितना प्रादुर्भाव समाज में हुआ है वो सब श्रेय जैनियों को जाता है। If a claim is put forward that a particular religion is the best, may we not ask the claimant for proof? यदि कोई ये कहे कि अमुक धर्म अच्छा, यही ठीक है, तो क्या हम उसके साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते? क्या उसको प्रमाण नहीं मांग सकते हम उसके? क्योंकि कहीं कहीं कुछ प्रश्न करना मतलब अपराध माना जाता है। और पहले ऐसा होता था, स्पेशली वेद वगैरह में प्रश्न किया तो तुम अपराधी हो, तुमने प्रश्न कैसे खड़ा किया, इसमें ऐसे कैसे हो सकता? और जैन दर्शन में तो ऐसा नहीं है बच्चा, एक एक चीज की परीक्षा करने के लिए कहा गया है आपको। हमारे यहाँ तो भगवान की भी परीक्षा की जाती है। एक ग्रंथ का ही नाम है आप्त परीक्षा। क्या? उसमें पूरे भगवान की परीक्षा की गई। एक ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा। आप्त परीक्षा विद्यानंदी आचार्य का ग्रंथ है, आप्त मीमांसा समंतभद्राचार्य का। हमारे यहाँ तो ग्रंथ लिखे गए भगवान की परीक्षा के नाम पर। परीक्षा ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देव गुरु धर्म की तो परीक्षा होनी ही चाहिए कि वे कैसे हो। आगे अभी तो बहुत सारी बातें, कहां तक? क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो उसका उत्तर ये दिया है। श्रीमद जी को क्या प्रश्न पूछा 12वां बच्चों? हम प्रमाण मांग सकते हैं कि जो धर्म हमें ये कह रहे यही धर्म श्रेष्ठ, हम प्रमाण मांगे कि नहीं, उसके साथ तर्क वितर्क करे कि नहीं, लॉजिक्स मांगे कि नहीं? तो उत्तर ये दे, इफ नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड एंड इफ एनी सच क्लेम इज मेड विदाउट प्रूफ इन इट्स सपोर्ट, reason and unreason, dharma and adharma, everything will have to be accepted as the best.
कह रही यदि प्रमाण ही नहीं मांगा जाए और परीक्षा ही नहीं की जाए किसी चीज की, तो जो कहते हैं लोग अपने अपने धर्म की बातों, फिर तो सबको बेस्ट मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा, परीक्षा तो करनी पड़ेगी कहते हैं। तो परीक्षा करने पर पूरा जोर दिया गया है। एक जमाना था जब प्रश्न पूछ नहीं सकता था, प्रश्न पूछा वो पापी समझा जाता था। कहा है बस मानो, ऐसा ही, क्यों आया कैसे आया ये मत पूछो। आपको पता है बच्चों मनुस्मृति एक ग्रंथ है, कौन सा? हिंदुओं का। आपकी इच्छा होगी तो यहां पर भी सब अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए। मनुस्मृति मतलब उनका एक प्रकार से हमारा रत्नकरण सावकाचार है ना, वैसे हिंदू ग्रंथ में मनुस्मृति माना गया है। उसकी 3-4 गाथा में पढ़ के दिखाऊंगा आपको, आप पागल हो जाएंगे। आपको ये लगेगा क्या क्या लिखा है धर्म ग्रंथ में, और लोग कैसे मानते इसको धड़ल्ले से। उसमें ये लिखा है बच्चों कि 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो उसमें काफी सारी बातें लिखी है, और साथ साथ ये लिखी है बात, यदि कोई ब्राह्मण से कोई सलाह लेने आए तो उसे दक्षिणा भी देनी चाहिए और अपनी नारी भी देनी चाहिए भोग करने के लिए। ऐसी फालतू बातें लिखी है उसमें, मुझे एग्जाम्पल दिया आपको। और शूद्र का लड़का और 3 वर्णों के लड़कियों के साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन क्षत्रिय कुल वाला 4 वर्णों के साथ शादी कर सकता है, उसकी जैसी मर्जी बने सो बने। एक टाइम ऐसा चला बच्चों जब शूद्रों को वेद वगैरह सुनने की आज्ञा नहीं थी। गलती से भी उसके कान में वेद के वचन पड़ जाए ना तो उसको पकड़ लिया जाता था, उसके कान में पारा पिघलाकर डाल दिया जाता था, हमेशा के लिए उसको बहरा कर दिया जाता। ये काल चला है पहले। धर्म किसी की बपोती मानी जाती थी, उसको अमुक आदमी पढ़ नहीं सकता, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, ऐसा बहुत छिपा छिपा कर सब चलता। और ये हिंदू में ही हुआ ऐसा नहीं, ईसाइयों में भी ऐसा हुआ, ये पढ़ सकता है ये नहीं पढ़ सकता है। मुस्लिमों में भी हुआ, फिर 2 टुकड़े सुन्नी शिया वहां पर भी हुए, 2 टुकड़े प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स ईसाइयों में होते रहे। सब जगह सोशल रिफॉर्मर्स खड़े हुए, सुधारक गांधी जैसे गांधी की ही प्रेरणा से हर जगह खड़े हुए, और वो अस्पृश्यवाद, वो जातिवाद, वो सब निपट गए, सब सेटल हो गए। आज काल बदला है, इसमें योगदान गांधी जी को जाता है। देखिए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी? आगे का प्रश्न पूछ रही है। इफ सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? ईसाई धर्म के बारे में पूछा है, तो उन्होंने उसका भी बोला है। तो उन्होंने एक बात कही है, even a little study of the subject will show that no other country has gone so deep as India and discovered a religious path which can rival the one discovered by great seers of India. क्या among the other religions Christianity आदि उन्होंने इतना ही कहना चाहे, कर्म फिलोसॉफी आगे लिखा है, कर्म फिलोसॉफी, ईश्वर की व्यवस्था आदि का कोई ठीक से वर्णन क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ ये इलॉजिकल है। तो क्रिश्चियनिटी कोई धर्म लॉजिक्स के आधार पर खड़ा नहीं उतरता। फिर आगे का प्रश्न पूछा है, जो बाइबल उनका है ओरिजिनल है मानते हैं, इसकी क्या सत्यता है? फिर एक प्रश्न पूछा है, जीसस को भगवान का अवतार मानते हैं, उसकी क्या सत्यता है? इज ही द इनकारनेशन ऑफ गॉड? ऐसा प्रश्न पूछा है। इट इज इम्पॉसिबल, क्या लिख रहे देखो, इट इज इम्पॉसिबल दैट गॉड हु इज फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ विल इनकारनेट हिमसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। कितने जन समझ रहे हैं? यह महाअसंभव है कि भगवान जो जन्म और मरण से अतीत हो गए हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में फिर से जन्म लेंगे। तो ये बात तो कहीं नहीं बैठती है। अभी यह तो साधारण प्रश्न है। 13वां प्रश्न मैं स्किप करता हूं, ईसाइयों पर ही है। सॉरी, 16वें प्रश्न की तरफ मैं आता हूं, वो भी ईसाइयों का है।
इन्होंने पूछा है जीसस बहुत सारे चमत्कार करते थे, क्या वो सही है? तो इन्होंने लिखा है चमत्कार करना आम बात है, तो उसमें कोई झूठ नहीं हो सकता, तो कोई भी कर सकता है, क्या उसमें बड़ी बात नहीं। बट इसमें आध्यात्मिक तो कुछ नहीं है बोल रहे, इसमें आत्मकल्याण जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा सुंदर उत्तर दिया है। 17वां प्रश्न में ड्रॉप करता हूँ, 17वां 18वां 19, मैं 20वें प्रश्न की तरफ आता हूँ आगे। प्रश्न, What makes you say that even Buddha did not attain मोक्ष? आप ऐसा क्यों बोलते हो? आपको ऐसा क्या लग रहा है जिससे आप ये कह रहे हो कि बुद्ध को भी मोक्ष नहीं मिला? मतलब ये बात तय हुई बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उसका उत्तर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। बहुत बड़ा उत्तर है, मैंने तो एक लाइन पढ़ी है, ये तो 15 लाइन में उत्तर है, आपको पढ़ लेना चाहिए बाद में 15-20 लाइन। What will finally happen to this world? इस विश्व का फाइनली क्या होगा? क्या मानते हैं बाकी के लोग बाहर? प्रलय होएगा और नाश होगा एक दिन, कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा। सब प्रलय काल होगा, फिर सबको अपना अपना हिसाब दे दो। तो आपका क्या कहने के विषय? तो क्या कह रहे थे? इट डज नॉट सीम रैशनली पॉसिबल टू मी दैट ऑल द सोल्स विल अटेन एब्सोल्यूट मोक्ष। कहते हैं वर्ल्ड का कभी भी प्रलय नहीं होगा, और कह रहे हैं कुछ जीव मोक्ष चले जाएंगे, कुछ यही रहेंगे और संसार में ही, और कुछ कुछ ऐसी भी योग्यता के रहेंगे जो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे, और ये सब बाकी की चीजें वैसी ही बनी रहेगी, बस उनमें परिणमन होता रहेगा, इतना होगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, आगे कभी अच्छा टाइम आएगा ऐसा पूछा है, ऐसा टाइम जहां पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा? तो श्रीमद जी ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई सब एक साथ चलती है। प्रश्न नंबर 23, हाँ वही टोटल डिस्ट्रक्शन जैसा सेम। हाँ 24वां प्रश्न बच्चों, कितने प्रश्न बचे अभी? 4। कैन एन इलिटरेट पर्सन अटेन मोक्ष थ्रू भक्ति अलोन? क्या प्रश्न है? कैन एन इलिटरेट पर्सन अटेन मोक्ष विद भक्ति अलोन? क्या निरक्षर आदमी जिसे शब्द का ज्ञान नहीं है, अंगूठा छाप ग्वाला धीमर जैसा आदमी, अनपढ़ आदमी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है क्या? जिसमें उन्होंने सिद्ध किया है हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अक्षर ज्ञान कार्यकारी जरूर है, बट अक्षर ज्ञान वाले भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे जरूरी नहीं, और विशिष्ट केसेस में अक्षर के ज्ञान के बिना भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे इन्होंने उल्लेख किया है। क्वेश्चन 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। राम एंड कृष्ण आर डिस्क्राइब्ड एज इनकारनेशंस ऑफ गॉड। अभी जीसस की बात चल रही थी, वहां पर हिनादिक रूप से वही प्रश्न आ गया है। राम और कृष्ण को भगवान का अवतार माना जाता है, व्हाट डज दैट मीन? वेर दे गॉड हिमसेल्फ और ओनली अ पार्ट ऑफ हिम? ये प्रश्न उत्पन्न होना जरूरी है, क्योंकि अवतार का तो कोई अर्थ ही नहीं बैठता। टोडरमल जी ने काफी खंडन किया है 5वें अधिकार में, वहां से देख लेना चाहिए। कैन वी अटेन साल्वेशन थ्रू फेथ इन देम? यदि हम राम कृष्ण पर ही भक्ति करें तो क्या हमारा निर्वाण होगा? ये प्रश्न है, इसका उत्तर भी बड़ा लंबा चौड़ा है, लगभग ये 31 लाइन्स में है बच्चों। मैं उसके केवल 4-5 लाइन्स पढ़ता हूँ। इफ वी बिलीव दैट द सोल इज अ पोर्शन ऑफ गॉड, व्हाट मोटिव विल अ पर्सन हैव टू स्ट्राइव फॉर एनीथिंग? यदि मैं ईश्वर का अंश हूं ऐसा पता चलेगा, ऐसा माने जाए, तो कोई पुरुषार्थ क्यों करेगा? फिर ये सब व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। कह रहे ऐसा करके सिद्ध किया है कि कोई ईश्वर का अंश नहीं होता है, और इन दैट केस द सोल कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द कर्ता ऑफ एनीथिंग। और फिर कुछ भी हो जाए,
आत्मा को कर्ता नहीं कहा जाएगा, ईश्वर को ही कर्ता कहा जाएगा। In view of this and other objections, I am not prepared to believe any soul to be the portion of God. हम ईश्वर के अंश हैं। हे मालिक, तेरे बंदे हम, तेरे चरणों की हम धूल है, यह सब हम नहीं मान सकते। I am not prepared to believe any soul to be a portion of God. How then can I believe that such was the case with great and holy souls like Ram and Krishna? There is no error in believing that these two were unmanifest God, but it is doubtful. कितना सुंदर उत्तर दिया है। मैं ये मानता हूं दोनों शक्ति रूप से भगवान थे। कौन? राम और कृष्ण। But it is doubtful whether perfect God would have become manifest in them. But ये शंका के दायरे में है कि वास्तव में उनको निर्वाण हुआ होगा कि नहीं। हालांकि रामचंद्र जी को तो निर्वाण हुआ है मान की थोड़ी से, बट इन ऑल कलेक्टिवली पे बात कर रहे हैं। और कृष्ण को तो कृष्ण को तो हुआ नहीं था, तो इसलिए वो मतलब पूरी डेयरिंग से सत्य का निरूपण किए जा रहे हैं। अभी आप पढ़ लेना बच्चों। ओ अपना टाइम हो गया है, बट चलो 27वां अंतिमवां प्रश्न मैं कल ही देख पाऊंगा, मैं कल देखते हैं।